हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ स्टडी करने के लिए। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30, तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा देर 1 बजे तक स्टडी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं कोई और दूसरा काम करूँगी। तो आज है रिवीजन डे, क्योंकि आज है संडे। तो आज हमें रिवीजन करना है सारे चैप्टर का, जितना भी चैप्टर है हमारा। जैसे कि जो मैंने टारगेट में लिख के रखा है अपना, झारखंड जीके, उसके बाद कंप्यूटर, रीजनिंग। आज मैथ को स्किप की हूँ क्योंकि संडे है आज, और मेरा थोड़ा टॉपिक वगैरह कुछ बढ़ा दी हूँ, 2-3 टॉपिक। तो मैथ आज नहीं हो पाएगा, बट नेक्स्ट संडे को सिर्फ मैथ ही करूँगी। इसलिए आज का रिवीजन डे होगा। सारा टॉपिक कम से कम 4-4 टॉपिक को लेके पढ़ूंगी, सिर्फ मैथ को स्किप करके। रीजनिंग भी मुझे आज करना है। आज संडे है तो आज सिर्फ रिवीजन करूंगी, जितना भी समय मुझे मिलेगा बस रिवीजन पे ही रहूँगी। और झारखंड जी के मैंने उड़ान बुक का था, उसे मैंने कंप्लीट कर दिया। और जो मैं क्वेश्चन से कल बना रही थी फ्रेंड्स, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, थोड़ा सा बच गया है उसमें। बहुत सारे मैंने खेल खिलाड़ी के बारे में बहुत सारा कुछ लिख लिया था, तो 2-3 ऐसे हैं जिसके बारे में मैं नहीं लिख पाई हूँ। झारखंड जी के इतना आसान नहीं था उसे करना, बहुत सारा क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन को देखना उतना जल्दी नहीं हो पा रहा था। कम से कम और 2 दिन लगेगा अच्छे तरीके से करने के लिए। बट अगर अब झारखंड जी के हो जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर में आऊँगी, कंप्यूटर के बाद मैथ, रीजनिंग, इस तरह करके मैं उसे सॉल्व करते हुए चलूँगी। और यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ, ये कोई रजिस्टर है जिससे मैं लिख रही हूँ। ये महिला समिति का रजिस्टर लिखना पड़ता है मुझे, क्योंकि हर संडे का संडे हमारा एक बैठक होता है जिसमें हम लोग सब महिलाएं मिलके, 14-15 महिलाएं हम लोग, वो महिलाएं मिलके हम लोग 10-10 रुपया जमा करते हैं। तो उसी का रजिस्टर मुझे हर सप्ताह लिखना पड़ता है। हर सप्ताह इस रजिस्टर में नाम क्या क्या है, नहीं है, कौन कितना पैसा जमा किया, कौन क्या किया, सब कुछ इसमें लिखना पड़ता है। और भी महिलाएं हैं, कोई महिलाएं बैंक का काम करती है, बैंक में जाके पैसा जमा करती है। कोई महिलाएं बैंक से पैसा लाती है, कौन मतलब कोई मीटिंग करती है तो उसका मेंटेन करती है। तो इस तरह करके हमें एक ग्रुप बनाया हुआ है हम लोगों ने गांव में, और इसे हम लोग महिला ग्रुप बोलते हैं। तो उस ग्रुप में मतलब हम लोग बैठते हैं सिर्फ संडे का संडे 4 बजे, और उस समय जाके जितनी भी महिलाएं हम लोग जो ग्रुप के हैं पैसा जमा करते हैं, और उसमें कितना पैसा जमा हुआ नहीं हुआ उसका सारा मतलब बायोडाटा हम इस रजिस्टर में लिखते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वही लिख रही हूँ। आधा 1 घंटा लगेगा। मेरा काम है इस रजिस्टर को लिखना, हर सप्ताह सबसे साइन कराना। तो मेरा ये काम है, बट मेरा काम जो है थोड़ा डिले हो गया, अगले सप्ताह मैं कर नहीं पाई। आगे सप्ताह भी मुझे कोई काम पड़ गया था, मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे पीजी के लिए असाइनमेंट भी बनाना था, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था फ्रेंड्स। तो असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए मैं ये सब कुछ तैयार नहीं कर पाई, बहुत सारा अभी भी पेंडिंग में है मेरा। तो आज संडे है, आज 2 ठो कंप्लीट कर लेती हूँ। 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो अभी 11:30 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि अपनी पढ़ाई तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब तो होते ही रहेगा। तो बस इसी को लिख रही थी और सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ कि हम हाउस वाइफ के पास बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो कि करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर उस चीज़ पे हैं हम, तो उसे करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब ज़रूरी है क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव से अगर हैं तो कोई ना कोई चीज़ में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर खाली रहेंगे तो मतलब खाली दिमाग शैतान। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान पढ़ाई पर और यही सब पे देती हूँ, घर पे, ताकि मतलब फालतू समय ना बचे मुझे और कुछ करने का। और मैं बता दूँ कि मैं झारखंड के सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन से जगह से रहते हैं, तो मैं सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और अभी मैं जमशेदपुर में रहती हूँ, टाटा नगर जमशेदपुर में। बट है तो ये शहर, मगर मैं जो एरिया में रहती हूँ वो गांव से बिलोंग करता है, तो इसलिए गांव में ये सब चीज़ें चलता है। तो ये सब लिखना, और मैं क्या लिखती हूँ, कैसे लिखती हूँ रजिस्टर में, चलिए आप लोग के साथ आज शेयर करती हूँ कि क्या लिख रही हूँ। यह रहा मेरा रजिस्टर, और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। बहुत सारा कुछ इसमें लिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले आगे बता चुकी हूँ। इस तरह करके लिखा जाता है, ये देखिए। और जो लोग साइन नहीं करते वो ठिप्पा मारते हैं, और जो साइन करते हैं वो साइन करते हैं। इसमें तो कुछ 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 चीज़ मैंने नहीं लिखा, ये देखिए, बैठक संख्या 1, इस तरह करके लिखती हूँ। और उसकी क्या क्या कार्रवाई है, ये सब वगैरह सब कुछ लिखा जाता है इसमें, ये देखिए।
सारा कुछ मैं इसमें मेंटेन करती हूँ और इसमें अमाउंट वगैरह लिखा जाएगा कितना था नहीं था, कौन कौन सा व्यक्ति का था, कौन आज की बैठक का अध्यक्ष बना था, कौन कल का बैठक का अध्यक्ष था, सब कुछ लिखा जाता है इसमें। और किसके पास पैसा रखा जाता है, पैसा भी रहता है ना जो हम लोग 10-10 रुपया करके जमा करते हैं। यहाँ पे सबका साइन वगैरह है। यहाँ पे देखिए बैठक संख्या 2 है और अभी मैं लिख रही हूँ 30। सोचिए कि अभी और मुझे बैठक संख्या 37 हो चुका है हमारा और अभी मैं 30 ही में हूँ, मतलब आज मुझे 7 ठो लिखना है और 7 तो मतलब 1 घंटा में मुझे किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, क्योंकि आज मुझे पढ़ना है बहुत सारे चैप्टर को रिवीजन करना है, क्योंकि शाम में मेरा टेस्ट है। और सब मैं बता दूं आपको कि मैं संडे को मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाती हूँ, एक दिन मैं नहीं लगाती हूँ मॉक टेस्ट, मुझे समय नहीं मिलता है, घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं संडे का दिन, कुछ स्पेशल भी बनाना रह जाता है कभी कभी, तो इसलिए नहीं बना पाती हूँ कर पाती हूँ। बट हाँ, आज का टारगेट मेरा रिवीजन का रहता है तो मैं रिवीजन करती हूँ। मैंने अपना रजिस्टर रख दिया और अभी फ़िलहाल मैं कंप्यूटर का रिवीजन कर ले रही हूँ। चलिए, और मेरी आदत है कि मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, मैं मुंह बंद करके नहीं पढ़ पाती हूँ और अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करती हूँ छोटे छोटे वर्ड को, कि मतलब कभी भी भूल जाऊँ तो अगर वो एक भी वर्ड से मेरे दिमाग में बैठा रहेगा तो फटाक से याद आ जाए। इस तरह करके मैं थोड़ा बोल बोल के पढ़ के अपनी याद को रखती हूँ। और आज मैं जो चैप्टर पढ़ रही हूँ, आज इस बुक का मैं कम से कम 4-5 चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगी। है और बहुत सारी चीज़ है फ्रेंड्स, सिर्फ कंप्यूटर साइंस और जीके लेके ही पढ़ने से नहीं होगा, बहुत सारा है। पेपर 2 है, पेपर 1 भी देखना पड़ता है, ग्रामर वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो आज सिर्फ रिवीजन ही करना है बस। टारगेट में है 4-4 टॉपिक, तो साइंस का पहले शुरुआत कर लूँगी, कंप्यूटर पहले पढ़ लेती हूँ और आज भी साइंस पढ़ लूँगी। 4 बजे फिर चली जाऊँगी, 4 बजे से 1 घंटा का रहता है, 5 बजे आऊँगी, जल्दी से खाना वगैरह बना के फिर से मैं बैठ जाऊंगी अपने टाइम को लेके, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, बट कोई नहीं, उसे मैं मैनेज कर लूँगी नाइट में और फिर उसको मतलब अच्छी तरह से पढ़ लूँगी। जो मेरा आधा 1 घंटा बर्बाद हुआ है उसे मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं नहीं ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है वो भी शेयर करिएगा। मेरा 105 तक पहुंच जा रहा था पेपर 3 में 150 में, बट आज कल फिर मेरा कम हो गया था, तो इस तरह मेरा कम बेसी हो ही जा रहा है, पता नहीं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ किस तरह से और मैं तैयारी करूँ कि आगे बढ़ूँगी। यहाँ पर मैं वही कंप्यूटर का बुक पढ़ रही हूँ और जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह होगा वो तो मोबाइल से मैं नोट कर लेती हूँ, आप लोग को पता ही है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह भी मैं लिख के रखी हूँ वहाँ पे। और आज पढ़ूंगी इंटरनेट, फर्स्ट यही है। आज यहाँ पर 3 चैप्टर था, देखा आप लोगों ने, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 और 13। फिलहाल अभी इसे 1-1.5 घंटा में कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक में चलूँगी। और यहाँ पर आपका इंटरनेट में कितना क्वेश्चन है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, देखती हूँ इसमें कितना सारा क्वेश्चन है, ये देखिए। और आगे का चैप्टर वो होगा। यहाँ पर लगभग क्वेश्चन है 130, तो आप सोच सक रहे हैं अगर एक से इतना 130 क्वेश्चन आपको रिवीजन करने मिल जा रहा है या पढ़ने मिल जा रहा है, अगर आप शुरुआत पढ़ रहे हो तो कितना क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो सकता है, आप सोच ही सकते होगे। तो इस तरह करके आप अपनी स्टडी को करिए, जैसे भी करिए बस करिए, और करके बस आपका जो अपना लक्ष्य है उसे हासिल करिए। ऐसा ना है कि सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाए। और जो मैंने क्वेश्चन सीरीज शुरू किया है उससे भी करिए, और क्वेश्चन में भी आप लोग देख लीजिए कि कंप्यूटर से कहाँ कहाँ कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन में, तो आप लोग उससे देख के भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उस टॉपिक को ही पढ़ लीजिए पूरी अच्छी तरह से, ताकि फिर अगर कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके पास पूछा जाए तो आप फट से उस क्वेश्चन का जवाब दे सकोगे। इसी तरह करके सब चीज़ का आप कर लीजिए, थोड़ा सा तो आपको हेल्प हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।